हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। वेदादि शास्त्रों में पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी महिमा आई है। महाराज श्री ने पौराणिक आख्यायिका देकर इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रतिष्ठान नगर में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उन्हें पूर्व जन्म के कुछ पाप से कुष्ठ हो गया। ऐसी स्थिति में भी उनकी पत्नी देवव्रत पूजा करती थी। इतनी सेवा होने पर भी पति क्रोधी स्वभाववश क्षण क्षण में फटकारता था, परंतु देवी के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पति वैश्यागामी था। एक दिन उसने वैश्या के पास ले जाने के लिए पत्नी को आज्ञा दी। कहा, यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। पति के कामार्थ वचन सुनकर भी पत्नी ने आज्ञा पालन किया। रात्रि के गाढ़ अंधकार में कंधे पर चढ़ाकर धीरे धीरे चली। आकाश में काली घटा थी। उसी मार्ग पर एक शूली गड़ी थी जिस पर मांडव्य ऋषि को चढ़ाया गया था। ब्राह्मण के चरण का ऋषि को स्पर्श हुआ। उन्होंने कुपित होकर कहा, जिसने मुझे कष्ट दिया है वह पापी सूर्योदय होते ही मर जाएगा। उस पतिव्रता ने मुनि के वचन सुनकर कहा, मेरी आज्ञा से सूर्योदय नहीं होगा। निरंतर रात्रि ही बनी रही। देव, ऋषि और पितरों को स्वाहा, स्वधा व षट के द्वारा भोजन न मिलने के कारण व्याकुलता हुई। देवताओं के प्रसन्न न होने से पृथ्वी पर अन्न आदि का अभाव हो गया। सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तेज से तेज तथा तप से ही तप शांत होता है। पतिव्रता के शाप से सूर्योदय नहीं हो रहा है। इससे देवताओं और मनुष्यों सब की हानि हो रही है। अतः परम पतिव्रता अनुसुईया के पास जाओ। सबने जाकर देवी की स्तुति की। उन्होंने आने का कारण पूछा। देवताओं ने सब बताया। अत्रि पत्नी ने कहा, ऐसा काम करो जिससे पतिव्रता का महात्म्य कम न हो। उसका सम्मान करके मैं सूर्य का आवाहन करूंगी, जिससे दिन रात्रि की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। यह कहकर अनुसुईया जी उस पतिव्रता के मंदिर में गईं। उसके पति तथा धर्म का कुशल पूछा। फिर कहा, कल्याणी, तुम समस्त देवताओं से अपने पति को श्रेष्ठ मानती हो। मनुष्य को 5 ऋण सदा देने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धनोपार्जन करके सत्पात्र में दान, सत्य, सरलता, तप और दया, इनका प्रतिदिन श्रद्धा सहित आचरण करना चाहिए। परंतु पत्नी सेवा मात्र से पति के आधे पुण्य की भागिनी होती है। पत्नी के लिए पति से पृथक यज्ञ, उपवास, श्राद्ध आदि की विधि नहीं है। ऐसी पत्नी 5वें पति लोक जन लोक को प्राप्त करती है। अनुसुईया के वचनों को सुनकर पतिव्रता ने बड़े आदर से अपने को सौभाग्यशालिनी समझा और कहा, देवी, आपने अपने वचनामृत से मेरी श्रद्धा बढ़ा दी है। पति से प्रीति ही स्त्री के लिए दोनों लोकों का सुख देती है। आप आज्ञा करें, मैं और मेरा पति क्या सेवा करें। भगवान कपिल की बहन ने कहा, महाभागे, इंद्र सहित समस्त देवता दुखी होकर मेरी शरण में आए हैं। आपके वचन से सूर्य नहीं निकला, अतः त्रिलोक संतप्त है। इसी कार्य से मैं आई हूँ। कृपया आप धैर्य धारण कर सूर्य को उदय होने की आज्ञा दें। ब्राह्मणी ने कहा, मांडव्य ऋषि ने मेरे पति को सूर्योदय होते ही मृत्यु का शाप दिया है। तब अनुसुईया ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत निरोग कर दूं। सुंदरी, मेरे लिए पतिव्रताओं का आदर करना परम कर्तव्य है। ब्राह्मणी ने सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य उदित हुए 10 रात्रियां बीत चुकी थी। सूर्य निकलते ही कौशिक की मृत्यु हो गई। मरते समय जैसे ही वह पृथ्वी पर गिरने लगा, पत्नी ने पकड़ लिया। वह रुदन करने लगी। अनुसुईया ने कहा, विषाद न करो,
मेरी शक्ति को देखो जिसे मैंने पति सेवा से प्राप्त किया है। ऐसा कहकर फिर दृढ़ता से कहा, यदि मैंने रूप, शील, बुद्धि, वाक्य और मधुरता आदि सद्गुणों में अपने पति के समान किसी भी अन्य पुरुष को नहीं देखा हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग रहित होकर जीवित हो जाए और अपनी पत्नी के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। ऐसा कहते ही ब्राह्मण जीवित हो गया, रोग रहित होकर युवावस्था प्राप्त की। उसके तेज से घर चमकने लगा। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, दिव्य बाजे अपने आप बजने लगे। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, कल्याणी, तुम्हारी आज्ञा से सूर्य उदय होने पर हमारा महान उपकार हुआ है, वर मांगो। इसे सुनकर अनुसुईया बोली, यदि ब्रह्मादि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरे पुत्र हों तथा मैं अपने पति के सहित क्लेश मुक्ति के लिए योग को प्राप्त करूं। ब्रह्मादि देवता तथास्तु कहकर चले गए। इस प्रकार उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने पतिव्रत की महिमा दिखाते हुए अपने पति का भी उद्धार किया। अनुसुईया के गर्भ से विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा जी क्रमशः दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में अवतरित हुए। पतिव्रत धर्म से जगत में कुछ भी असाध्य नहीं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।